मेहंदी के मुनासबत से बिल्कुल ठीक होता है येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मुझसे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ पहला व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इस व्लॉग में मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी कज़न की है शादी, मेरी फूफो की बेटी की। तो मैंने सोचा कि कुछ ड्रेसेस वगैरह और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग भी बताना कि कैसा है सब। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, ये मैंने ना मेहंदी के लिए फ़्रॉक स्टिच करवाया है, इट्स मैक्सी। तो आप गले पे देखें, ये मैंने शीशों का काम करवाया था। ये शीशे हैं और ये सीक्वेंसेस हैं और ये देखिए ये फुल मैक्सी है विद कैन, इसके नीचे कैन लगा है। ये आप देखें, कैन मैंने ना अलग स्टिच करवाया था, मैंने इसके साथ नहीं मैक्सी के जुड़वाया और टेलर ने काफ़ी अच्छा स्टिच किया था। तो मैंने कैन इसलिए अलग करवाया कि बंदा किसी और के साथ भी कैरी कर सकता है। उसके अलावा ये इसके बाजों पे भी लेस लगी हुई है, ये आप देखें, और इसके नीचे पूरे लेस लगी हुई है, ये लेस लगी हुई है। और ये दुपट्टे पे मैंने इसके ना किरल लगवाई थी। तो अब आप लोग मुझे इसके साथ ज्वेलरी में हेल्प करो, मुझे बताओ मैं कौन सी ज्वेलरी कैरी करूँ। चलो मैं आपको शेयर करती हूँ। ये मेरे पास ना एक दो झुमके हैं, ये हैं झुमके और ये हैं झुमके, ये आप देखें, अच्छे लगते हैं झुमके मेहंदी वगैरह के फंक्शन के लिए। तो ये देखिए प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट से। और इसी तरह ये दूसरे ब्लैक के साथ हैं झुमके और ये कलरफुल, इसमें 3 मतलब आया है, ग्रीन कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। तो ये झुमके हो गए। उसके अलावा अब है मेरे पास, अच्छा ये एक मेरा नेकलेस है, ये मैं गई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ, तो ये मैंने वहाँ से बाय किया था। तो अगर इस पे पूरा ये ट्रेडिशनल ही आप कह लें क्योंकि ये कश्मीर का है और ये मोतियों का काम है सारा, और इसमें मिरर भी है। तो ये ट्रेडिशनल है, तो अच्छा लग रहा है। आई थिंक अगर ये मैं पहन के देखूँगी इसके साथ अच्छा लगा तो आई विल कैरी दैट। उसके अलावा मेरे पास ये वाइट नेकलेस भी है, अगर मेरा दिल किया तो मैं इसके साथ वाइट नेकलेस पहन लूँगी। बट ये पहन के ही देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बालों में मैंने सोचा है कि ये मेरे पास क्लिप है, तो मैं कर्ल करके ना और पीछे इनको क्लिप से कर लूँगी टाई। तो ये मेरा जो है सारा जो है मैं रेडी हो जाऊँगी। अच्छा, मैंने ना कुछ मेकअप बाय किया है और मुझे अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें न्यू बाय करनी पड़ी क्योंकि मैं आपको पता होगा आई एम स्टूडेंट, आई एम ए PhD स्टूडेंट और मैं चाइना में स्टडी कर रही थी। बट ड्यू टू कोविड जो है सारे स्टूडेंट्स वीज़ा जो है लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। और मैं सेमेस्टर ब्रेक में आई थी और इसके बाद फिर वापस नहीं जा सकी क्योंकि स्टूडेंट्स वीज़ा पे बैन है। आप सब दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी ओपन हो जाए। तो मेरा जितना भी कॉस्मेटिक्स था और जितने भी प्यारे प्यारे कपड़े थे, ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी, मैं सब चाइना लेके गई थी। और मैं जब आई वापस 1 मंथ के लिए सेमेस्टर ब्रेक पर आई थी, तो मैं कुछ भी नहीं लाई थी, अपनी सारी बिलोंगिंग्स सब कुछ वहीं पे छोड़ के आई थी। इवन अपना लैपटॉप, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब कुछ मेरा चाइना में था। और अब हम स्टक हैं, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारे लिए आसानियाँ हों। 7000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में स्टक हैं। चलें, मैं आपके साथ अभी फ़िलहाल शादी की तो मैं चीज़ें शेयर करती हूँ। मेरी कज़न की शादी के लिए फिर मुझे बहुत कुछ न्यू बाय करना पड़ा। तो ये मैंने लिए थे लैशेस, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ एक्सपर्ट कि मैं देखूँ कौन सी अच्छी क्वालिटी, मतलब लाइक जो मैंने सुना कि ये अच्छी चीज़ें हैं तो वही मैंने बाय की। बट आई एम नॉट श्योर। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मुझसे ज़रूर शेयर करना। उसके अलावा मैंने ये बी क्यूट का लिया था पैनकेक, इट्स इन आइवरी शेड में लिया है, बिल्कुल ही न्यू है ये देखें, क्योंकि ये आइवरी में मैंने लिया है। तो फिर मैंने अब क्या लिया, मैंने ये ग्लैमरस का ब्लश ऑन लिया है, ब्लश भी तो करना चाहिए ना। ये मैंने ये भी इयररिंग्स लिए थे,
ईयर्स में पहनने के लिए। आई डोंट नो ये इसके साथ अच्छे लगेंगे कि नहीं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगा था कि ना, जब हम ये मैंने ले तो लिया, जब घर आके देखा, जब मैं ये इसको पहनती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। अब ईयर के यहाँ से रिंग से हो ना तो वो बहुत प्यारा लगता है साथ लगा लगा, तो इस तरह बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। एनीवेज़ मैंने उसके अलावा ये ग्लिटर लाइनर लिया है, और ये 2 कलर्स में लिया, फिर ये थर्ड मैंने गोल्डन में लिया था। रिवाज का ग्लिटर लाइनर है ये, आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैं। सो हाँ, दिस वन, ये भी बहुत प्यारा था, ये मैंने लिया, अच्छा लगा था। और दिस इज़ रेड नेल पॉलिश। फिर अंशला नाया मेरे साथ थी, उन्होंने कहा पुपो हमें ग्लिटर वाली नेल पॉलिश चाहिए, तो मैंने कहा ओके वेरी गुड, आप ग्लिटर वाले लो। फिर मैंने ये एवेलाइन का लिक्विड फाउंडेशन लिया है, 24 आवर्स लॉन्ग है। ये लिपस्टिक का शेड है, बताना, क्रिस्टाइन की लिपस्टिक मैंने ली थी, क्रिस्टीन है आई गेस, आई एम नॉट सो एक्सपर्ट इन यू नो सेइंग ब्रांड्स, मेरा कॉस्मेटिक से इतना वास्ता नहीं रहा। अब जो बंदा स्टूडेंट होता है बहुत सारा टाइम जो है वो स्टडीज़ में गुजार देता है, और उसके बाद उसको कॉस्मेटिक्स का इतना नहीं पता चलता है। एनीवेज़ ये देखिए, ये मैंने लिपस्टिक का एक शेड लिया है, इट्स नंबर इज़ 117 है नंबर, ये भी रेड की ही टोन है। फिर ये गोल्डन में आई शेड लिया है, और कुछ पेंसिल हैं। दिस इज़ हाइलाइटर, बहुत शाइनी है ये, आप इसको एक ड्रॉप भी लगाएं, वेरी वेरी शाइनी। तो फिर ये था, अच्छा ये रेड मेहंदी है, ये रेड कलर की मेहंदी है। और ये एक सिख भाई हैं, सरदार जी भाई हैं, उनकी शॉप से बाय की है। और ये क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये तैयार करदा न्यू दिल्ली की है, तो ही क्लेम्स के ये जो है इंडिया से आई हुई है, एंड आई होप सो। वैसे भी यही कहा जाता है कि इंडियन कॉस्मेटिक्स भी बहुत अच्छी होती हैं, और जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो इंडिया से बहुत अच्छी मिलती हैं, इवन ज्वेलरी वगैरह भी। उसके अलावा अच्छा ये बहुत क्यूट सा बॉक्स है, ये मेरी एक कुलीग सीनियर थी हैं, उनका वेडिंग का जो है ना निकाह बिद का बॉक्स था, मुझे बहुत क्यूट लगा, और मैं आमतौर पे ऐसी चीज़ें संभाल लिया करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और जिनके साथ कोई ना कोई यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो अच्छा ये भी मेरे पास हैं इयररिंग्स, और मैं इनको भी जो है इसके साथ पहन सकती हूँ, जो कि मुझे लगता है ये भी बहुत प्रिटी लग रहे हैं, बिकॉज जो इसके अंदर कढ़ाई है वो भी गोल्डनिश शेड में है, और जो ये है ये भी गोल्डन सेम शेड आ रहा है। इनमें तो ये मेरा मेहंदी का ड्रेस है। अब ये तो जब मैं तैयार होंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या पहने और किसके साथ क्या वेयर करना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए। तो बाकी अब आपको शादी का ड्रेस भी दिखाना है कि मैं शादी पे क्या पहन के जाऊँगी, बारात पे, और उसके बाद फिर वलीमे पे मैं क्या पहनूँगी। मेरी फूफा के माशाल्लाह 3 बच्चों की शादी है, उन्होंने एक बेटे की शादी की है और 2 बेटों की शादी की है, तो बेटों की बारात के साथ भी जाना है। और फिर बेटी का वलीमा है जिस दिन, उस दिन बेटों का वलीमा है जिस दिन, उस दिन बेटी की बारात है उनकी। तो बहुत अच्छा, हम शुरू से हमारा साथ रहा, हम खेलते थे, और इनफैक्ट मुझे उसकी मेहंदी बहुत पसंद थी, तो मैं मेहंदी उसी से ही हमेशा लगवाती रही हूँ। तो आई विल मिस यू आयशा, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बहुत खुशियाँ दे। तो आज शाम में मेहंदी का फंक्शन है, और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को बाकी के ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। मुझे टेलर ने बहुत ज़्यादा तंग किया, मैंने उसको 2 वीक्स, मोर देन 2 वीक्स से अपना ड्रेस दिया हुआ था, और उसने मेरा अभी तक भी, आज मेहंदी का दिन है और आज स्टिच नहीं किया। कह रहा था रात को कि मैं आपका मॉर्निंग में कर दूँगा, बट अब मुझे जाके देखना है कि उसने किया है कि नहीं किया। लेकिन आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ड्रेस कैसा लगा, और इस पे किस तरह का मुझे कुछ आइडिया दे, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टडीज़ में रह के बंदा बस पढ़ के पागल हो जाता है, और उसको बहुत सारी चीज़ों से जो है उसका वास्ता नहीं रहता। तो मेरे व्यूअर्स हैं प्यारे प्यारे से, मुझे आइडिया दें कि किस तरह के ड्रेसेस आजकल इन हैं। मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा, और जो कैन को साथ सिलवाना चाहिए कि अलग सिलवाना चाहिए, और क्या मेजरमेंट्स कैन की होनी चाहिए, ये मुझे मशवरा दीजिएगा। और ये ज्वेलरी आपको कैसी लगी, मेरी ये थोड़ी सी कलेक्शन है, और बाकी ड्रेसेस के साथ मैं क्या पहन रही हूँ वो मैं आप लोगों को उनके साथ दिखा दूँगी।
रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो ये कि मेरी बहुत सारी जो हैं एज़ आई टोल्ड यू चाइना रह गई हैं, एंड आई रियली विश कि मैं वापस जाऊँ चाइना, मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँ और वाइंड अप करके फिर पाकिस्तान आऊँ। ठीक है, आप लोग मुझे दुआओं में भी याद रखना और ये बताना ये ड्रेस कैसा है। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है बारात वाला और फिर वलीमे में मैं क्या पहन रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। ड्रेस लेकर आई थी येलो एंड ग्रीन में, और ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे बैंगल्स, और इनका मेहंदी के मुनासबत से बिल्कुल ठीक होता है येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। सो आई जस्ट गॉट इट। आप मेहंदी भी लगाएं और उसके अलावा जो है येलो ग्रीन बैंगल्स भी पहने हैं, तो आई होप सो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं ख़ुद तो स्क्रीन के सामने नहीं आती, बट आई विल ट्राई कि मैं खुद ट्राई करूँ। एनी हाउ